नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप पे। जैसा आपको पता है कि अभी पुतिन आए हुए थे और हमारे और रशिया के बीच का जो रिश्ता है, जो संबंध हैं, वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन रहा हो, कोई भी परिस्थिति रही हो, लेकिन इंडिया का जो संबंध है रशिया के साथ वो हमेशा ही अच्छा रहा है। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड्स, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हमारा उसके साथ जो है रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। तो आप देखेंगे कि चाहे अमेरिका के साथ कभी ना कभी रिश्ते खराब हुए हों, अभी जो सिचुएशन है हमारा अमेरिका के साथ, वो जो रिश्तों का, जो ट्रेड का, वो काफ़ी मुश्किल में है। क्योंकि जब से ट्रम्प आए हैं उन्होंने टैरिफ लगाया और टैरिफ से जो है हमारा जो ट्रेड है उस पर फ़र्क पड़ा। तो इस बात को समझते हुए कि हमारा जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं से यूएसए जो है इफेक्ट डालता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और रशिया से हमारा ये है कि जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसके बाद रसिया को जो है अपना ऑयल वो एक्सपोर्ट करना था और इंडिया सबसे बड़ा जो है कंज्यूमर है, उसमें एक कंज्यूमर में से एक है। तो रसिया का पहले इंडिया क्या होता था कि इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट, अरब कंट्रीज़ हो गई, वहाँ से जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता था। और उसके बाद धीरे धीरे उसने जो है शिफ्ट किया और अब जो है लगभग 40 से 45% जो ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया वो रसिया से करता है। तो रसिया का जो एक्सपोर्ट है ऑयल का वो इंडिया के साथ उसका बहुत अच्छा है। और इस बात को लेके जो है रसिया हमेशा से ही इंडिया का अच्छा दोस्त बना रहा है। तो हमारा रिश्ता इंटरनेशनल रिलेशन पे इसी बात पे निर्भर करता है कि किसी भी देश के साथ ट्रेड कैसा है। अगर हमारा ट्रेड अच्छा होगा तो उस देश के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, और उस देश के साथ जब ट्रेड उसके मुताबिक नहीं होता तब हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, सब अपने इंटरेस्ट पे जो है खेलते हैं। तो जैसा कि हमने रसिया के साथ जो हमारा ऑयल का इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से रशिया के साथ जो ऑयल को लेके रिश्ता है, संबंध है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि यूक्रेन के साथ जब युद्ध था तो जो वेस्ट कंट्रीज़ थी उन्होंने वहाँ पे ऑयल इंपोर्ट नहीं करवा रहे थे, तो रशिया को एक ज़रूरत थी कि कहीं ना कहीं आप अपने ऑयल का जो है एक्सपोर्ट कर सकें। तो इंडिया जो है उनमें से एक था और सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टर था। तो इस वजह से हमारे रिश्ते जो है और मजबूत हुए। साथ ही जो है इंडिया का जो रसिया के साथ वेपन को लेके डील होती है, क्योंकि S-400 हो गया, अब बात हो रही S-500 की। तो इस बात को लेके कि रसिया के साथ जो है हमारा जो वेपन का डील है वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रसिया हमेशा से पूरा किया है। और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी हुई डिफेंस को लेके, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना हुआ हमारा खुद का, तो रसिया ने जो है काफ़ी मदद की है। वहाँ के साइंटिस्ट आके हमारे यहाँ पे जो है हेल्प की है, मदद की है। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट वहाँ जाके उस चीज़ को सीखे, उसके बाद अपने यहाँ पे आके उसको इम्प्लीमेंट किए। तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में जो शेयरिंग है रसिया के साथ वो भी अच्छी है। तो इस वजह से रसिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ हम जो हमारा एक ऐसा डील है कि जो न्यूक्लियर पावर से संबंधित है, अर्थात हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी का जो है उत्पादन कर सकें। तो हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात चल रही है, तो उसमें होगा क्या कि जो हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो वहाँ पे जो है पोल्यूशन कम होगा और वो बेहतर होगा, जब नेचर के हिसाब से अच्छा होगा, बेटर होगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपको एक हाई
टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे उसमें साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो रसिया जो है उसको बनाने में मदद कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो किसी भी मामले को ले लीजिए, चाहे वो ऑयल को ले लीजिए, चाहे वेपन को ले लीजिए, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने को ले लीजिए, तो रसिया जो है हमेशा किसी न किसी वे से इंडिया के लिए सपोर्टिव रहा है और इंडिया के लिए जो है फ़ायदेमंद रहा है। तो इस वजह से इंडिया जो है हमेशा रसिया की तरफ उसका झुकाव अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। लेकिन अब आपको पता ही है कि जब रशिया से हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो यूएसए को जो है वो खराब लगता है। और यूएसए, अमेरिका जो है इस बात को लेके सदैव जो है बातें करता है कि अभी बीच में बात उठी भी थी कि जो है इंडिया की कहीं ना कहीं किसी तरीके से मदद कर रहा है रसिया और यूक्रेन के जो है वॉर में, कि इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रसिया से, इसलिए जो है रसिया का ट्रेड में उसके जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें उठती हैं और अमेरिका जो है इस पे हमेशा प्रश्न करता है। तो इस वजह से, लेकिन रशिया के साथ जो हमारा डील है वो इसी बात को लेके है कि हमारी क्या ज़रूरत है और रशिया को क्या ज़रूरत है। और ऐसा भी रहा है कि पुतिन साहब जो है बहुत सालों से जो है वहाँ पे शासन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे मोदी का भी टाइम काफ़ी समय से है। तो वो जो आपसी संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, वो कहीं ना कहीं और मजबूत होता है, क्योंकि जो ट्रेड हुए हैं, जो बातचीतें हुई हैं और कभी किसी को जो ज़रूरत पड़ी है उसको लेके वो सपोर्टिव रहे हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। अब बात समझने वाली ये है कि क्या कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये चैलेंजिंग भी है कि इंडिया और रशिया के रिश्ते पे किसी तरीके का प्रभाव पड़े। तो हाँ, इसका जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ समय से आप देख पा रहे होंगे कि जो रसिया है वो चाइना की तरफ कहीं ना कहीं कुछ डिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि चाइना का जो एक्सपोर्ट है, चाइना का जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेके जो है उसकी पहुंच है वो बहुत ज़्यादा है। और अब जो बातें होती हैं वो चाइना को लेके होती हैं, तो चाइना किस तरीके से रसिया के साथ संबंध बनाएगा, क्योंकि चाइना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक जो बॉर्डर को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, और हमें जो है चाइना का ये है कि उसके साथ मिल के काम, तो जो ट्रेड है वो तो है ही है, परंतु हमें चाइना के साथ compete करना है, तो उसके तरह जो है हमें अपने आप को बनाना है। तो इस पे जो है प्रकाश डालता है कि अगर हम अपने चीज़ों को लेके अवेयर होंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और जब इसमें अच्छा करेंगे, तब हम भी जो है चाइना के साथ वैसा ही डील कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। क्योंकि चाइना जो है हमसे काफ़ी आगे कई मामलों में चला गया है, और वो जो है कहीं ना कहीं रसिया को जो है मदद कर रहा है, रसिया को वो फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो रसिया का झुकाव होगा वो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और बीच में पाकिस्तान को लेके भी एक ऐसी बातें हुई थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वेपन को लेके जो है डील हुई हैं पाकिस्तान के साथ। तो हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तो हम अपने तरीके से जब अपने यहाँ की चीज़ों को ठीक करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करेंगे, क्योंकि हमें जो है दूसरों की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमें उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम अपने आप को ग्रो कर सकें, और उन्हें भी आवश्यकता है क्योंकि उन्हें कंज्यूमर चाहिए, और इंडिया जो है उनमें से सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो इस प्रकार से हमारे रिश्ते अच्छे तो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज चाइना और पाकिस्तान क्रिएट कर सकता है। तो हमें उसे लेके जो है अवेयर रहना है। और एक और बात आई है कि रशिया में जो है वहाँ पे लेबर की जो है कमी है, मतलब कि वहाँ पे काम करने वालों की कमी हुई है, और कहा जाता है कि लगभग जो है ये बात निकल के आई है कि 5 लाख जो है सेमी स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता है। तो इंडिया जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, और उसके लिए रशिया ने ये बोला कि किसी प्रकार की
और इंडिया के थ्रू जो वीज़ा बनेगा तो उसमें किसी प्रकार की पैसों की जो पैसे लगते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वीज़ा बन जाएगा और आप वहाँ पे जाके जो है काम कर सकेंगे। तो आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा और यहाँ पे बेरोज़गारी भी काफ़ी हद तक है। तो अगर वो लोग वहाँ पे जाएंगे और काम करेंगे तो उनको रोज़गार भी मिलेगा और रशिया का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल हो जाएगी। तो इस तरीके से इंडिया जो है मदद कर सकता है। तो हमारे रिश्ते इसी बात पे निर्भर करते हैं कि जो दोनों लोगों का इंटरेस्ट है, हम एक दूसरे लोग जो है उसके इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर सकें, उसको जो है पूर्ण कर पाएँ। तो यही समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये रिश्ते मैटर करते हैं और किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझे होंगे और आजकल सोशल मीडिया में आप देख ही रहे होंगे कि मोदी जी और पुतिन साहब की कैसे आपने देखा होगा मीटिंग हुई हैं, बातचीत हुई हैं और अलग-अलग तरीके के जो है डील हुई हैं। तो उनको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो रिश्ते हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ वो कितने अच्छे हैं और किसके साथ कितने अच्छे हैं ये भी पता होना चाहिए और किस प्रकार से ये होते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य से कि आप जो है इस बारे में कुछ समझेंगे और आपको इस बारे में पता भी होगा। आपको जो पता है वो आप शेयर करिए ताकि हम एक दूसरे के विचारों को जानकर, समझकर अपने समझ को विकसित कर सकें और चीज़ों को जान सकें कि हमारा देश कैसे चलता है, उसका व्यापार कैसे होता है, दूसरे कंट्रीज़ किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, हम किस प्रकार से उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है, किस चीज़ में हमारी कमी है तो कोई दूसरी कंट्री फुलफ़िल करती है, उनके देश में कोई कमी है तो हम किस प्रकार से उनके इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं। तो ये आवश्यकता है जानने की, समझने की। तो इसी बात को लेके कि इस बात से आप कुछ अवेयर होंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे और होना भी चाहिए क्योंकि पता होना चाहिए कि देश के साथ जो दूसरे कंट्री के रिश्ते हैं वो किस प्रकार से और देश किस प्रकार से काम करता है। इसी उद्देश्य के साथ अगले वीडियो में किसी और विषय पे बात करेंगे। नमस्कार।